तो शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ। तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पार्क डोंगसू को मारने 3 लोग आए होते हैं, जिसे देखकर मोहियुक डिसाइड करता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर पार्क डोंगसू को अपनी तरफ कर लेगा। अब आगे फिर हम रिसेप्शन टेबल में देखते हैं, जहाँ वो 3 आदमी हाथ में बॉक्स लिए आते हैं और पूछते हैं ये पार्क डोंगसू नाम का पेशेंट कौन से रूम में है। उन आदमियों को देखकर वो रिसेप्शन वाली लेडी थोड़ा डर जाती है और पूछती है आप पेशेंट के क्या लगते हैं सर। जिसपे वो आदमी बॉक्स को टेबल पर पटकते हुए चिढ़कर कहता है अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं उससे यहाँ मिलने आया हूँ। तभी मोहियुक उनके पास आता है और पीछे से कहता है हेलो सर, आप लोग मेरे भाई डोंगसू से मिलने आए हैं। मैं उसका छोटा भाई हूँ, प्लीज आइए मेरे पीछे आइए, मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ। मोहियुक को देखकर वो 3 आदमी हैरान होते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी तरफ मोहियुक सख्ती से सोचता है इन लोगों की इतनी हिम्मत, हॉस्पिटल में आके हंगामा मचा रहे हैं, वो भी तब जब मेरी दादी सर्जरी में है। मुझे इन लोगों को यहाँ से जल्द बाहर निकालना होगा। फिर मोहियुक उन लोगों को हॉस्पिटल से निकालकर एक सुनसान जगह की ओर लेने लगा। फिर कुछ देर बाद जैसे ही वो एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं, मोहियुक रुक जाता है। तभी उनमें से एक आदमी गुस्से से कहता है ए लड़के, आखिर चल क्या रहा है यहाँ, तो हमें ये कहाँ लेकर आ गया। इतने में मोहियुक उनकी ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है तुम लोग यहाँ पार्क डोंगसू को मारने आए हो ना। ये सुनते ही वो आदमी तुरंत अपना चाकू निकाल देता है और कहता है कमीने, तू है कौन। फिर मोहियुक उन लोगों को मारने के लिए खुद को वार्म अप करने लगा। वो लोग भी मोहियुक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये सोचकर कि मोहियुक तो सिर्फ एक बच्चा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है ओई ओई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। आवाज सुनकर वो सब लोग पीछे मुड़ते हैं और ये आवाज किसी और की नहीं, पार्क डोंगसू की थी। वो कहता है खुद को गैंगस्टर बोलते हो और एक बच्चे की ओर चाकू दिखा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, गैंगस्टर के नाम पर धब्बा हो तुम लोग। डोंगसू को देखकर उन तीनों में से एक आदमी उसकी ओर बढ़ता है। वो डोंगसू के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और डोंगसू अपने ही जगह पर खड़ा था। ये देखकर मोहियुक काफी हैरान होता है कि डोंगसू ने इतना आसान अटैक ब्लॉक क्यों नहीं किया, लेकिन सरप्राइजिंगली डोंगसू ने अपने सिर से ही उस पंच को आराम से ब्लॉक कर दिया। पंच से डोंगसू का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी का हाथ दर्द से लाल हो गया। फिर डोंगसू हाथ अपने पॉकेट में डालता है और बड़े ही आराम से उस आदमी के पैर में लात मारकर उसे गिरा देता है। वो आदमी जैसे ही जमीन पर गिरने वाला होता है कि तभी डोंगसू उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारता है। उस मुक्के में इतनी ताकत थी कि वो आदमी वहीं का वहीं नॉकआउट हो जाता है। एक ही मुक्के में उस आदमी का काम तमाम हो चुका था। ये देखकर बाकी के 3 आदमी अपना दांत पीसने लगे। वहीं दूसरी तरफ डोंगसू फाइट करने के लिए अपना शर्ट उतारता है। फिर वो चाकू पकड़ा आदमी तेजी से डोंगसू की तरफ बढ़ता है, लेकिन डोंगसू उस आदमी के चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उस आदमी के साथी थोड़ा डर जाते हैं। फिर डोंगसू उस नीचे पड़े आदमी का बाल पकड़कर उसे उठाता है और उसे बालों से घसीटकर उसे उसके सामने खड़े उसके साथी के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस आदमी का साथी उसे पकड़ लेता है। फिर तभी डोंगसू अपना चप्पल निकालता है और वो अपने चप्पल को एम करके इतनी जोर से किक मारता है कि वो सीधा पीछे खड़े आदमी के चेहरे पर जाके लगती है। लेकिन डोंगसू वहीं नहीं रुकता, वो पल भर में ही उन दोनों आदमियों की तरफ आता है और जिस आदमी ने उसे चाकू मारा था वो उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो और उसको पकड़े उसका साथी वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। ये सब उनके पास खड़ा उनका तीसरा साथी भी देख रहा था। वो गुस्से से डोंगसू को देखता है और उसे मारने की तरकीब सोचने लगता है। तभी उसकी नजर वहां पड़े 2 कांच के खिड़कियों पर जाती है। वो तुरंत उसमें से एक खिड़की उठाकर डोंगसू की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन डोंगसू अपने मुक्के से उस कांच की खिड़की को तोड़ता है, जिससे उसका पंच सीधा जाकर उस आदमी के चेहरे पर लैंड होती है। डोंगसू के जोरदार मुक्के से वो आदमी बहुत दूर जाके गिरता है। डोंगसू के एक ही मुक्के में वो जमीन पर पड़े बेहोश हो जाता है। डोंगसू ने बड़े आसानी से तीनों को धूल चटा दी थी। वहीं दूसरी तरफ मोहियुक ये सारी चीजें देख रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल हॉल में देखते हैं, जहां डोंगसू
एकदम जोश के साथ कहता है, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई मेरी, एकदम ताज़ा लग रहा है मुझे। और वैसे भी मैंने इन नमूनों को पहले भी पीटा हुआ है, जब ये लोग एक इलाके को लेके मुझसे लड़ रहे थे। मुझे पता था जैसे इन चूजों को मेरे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली बात पता चलेगी, ये लोग मुझे ढूंढने आ जाएंगे। मैंने मेरे लोगों को लगाया था इनके पीछे नजर रखने के लिए, पर उससे पहले ही तू उन्हें यहाँ ले आया। वैसे तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, कोई तो बात है तुझ में। तुझे डर नहीं लगा जब वो लोग तेरे सामने चाकू लेके खड़े थे? जिसपे मुह्युक कहता है, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हारे लोगों को देखा मैंने हॉस्पिटल की निगरानी करते हुए। फिर मुह्युक सोचता है, ऑफ कोर्स अगर मैं बीच में नहीं भी आता तभी नतीजा यही होना था। मेरे पहले लाइफ में भी यही हुआ होगा। डोंगसू ने इन लोगों को आसानी से मात दे दी होगी। फिर डोंगसू मुह्युक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जो भी हो तेरा एक एहसान है मुझ पर, ये मत सोच मैं तुझे आसानी से जाने दूंगा। चल मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तुझे जो मांगना है मांग। क्या चाहिए तुझे? गाड़ी चाहिए, लड़की चाहिए, पैसा चाहिए? वहीं दूसरी तरफ मुह्युक स्ट्रेटेजिकली सोचता है, पार्क डोंगसू मेरे प्लान का पहला प्यादा होगा और मुझे कुछ भी करके इसे अपनी तरफ करना ही होगा। फिर मुह्युक कहता है, तुम अपने सबसे करीबी आदमियों को लो और 3 महीने के लिए कहीं जाकर छुप जाओ। ये सुनकर पार्क डोंगसू चिढ़कर कहता है, ये क्या बोल रहा है? मैंने तुझसे पूछा तुझे क्या चाहिए और तू ये बकवास कर रहा है, मैं क्यों कहीं जाकर छुपूं? जिसपे मुह्युक जवाब देता है, प्रेसिडेंट जल्द ही क्राइम के खिलाफ वॉर शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत देश भर के सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी करेंगे। ये सुनकर डोंगसू स्तब्ध हो जाता है और दोहराता है, क्राइम के खिलाफ वॉर। फिर मुह्युक की वॉइस ओवर में आवाज गूंजती है, अक्टूबर 1990 में प्रेसिडेंट ने एक खास ऐलान किया ताकि पब्लिक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना बंद करे और करप्शन से उनका ध्यान हट जाए। पिछले 1 साल में 5 बड़े क्राइम्स पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा कि अगले महीने जो क्राइम के खिलाफ अभियान शुरू होगा वो और भी बड़ा होगा। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे जुड़े छोटे मोटे ग्रुप्स को जड़ से खत्म करना। फिर मुह्युक कहता है, जगह को सीक्रेट रखना, ये बात बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी पता नहीं चलनी चाहिए, खास तौर पर अपने बॉस ली सासेओंग से तो बच के रहना। ये सुनकर डोंगसू कुछ नहीं कहता और हैरानी से मुह्युक को देखता रहता है। फिर मुह्युक वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है, अगर तुम सच में मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो यही मेरी ख्वाहिश है। फिर वो सोचता है, अब मैंने अपनी बात कह दी है, अब फैसला उसका होगा। अगर ये मेरी सलाह लेता है और बच जाता है तो एक दिन वो मेरे काम आएगा। इसके बाद सीन खुलता है 1 महीने बाद जिरिसान माउंटेन में, जहाँ डोंगसू और उसके आदमी एक केबिन में छुपे हुए थे। टीवी पर न्यूज दिखाती है, 13 अक्टूबर 1990 हमारे प्रेसिडेंट ने अपराध और हिंसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। खुशी की बात यह है कि हमारे प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूर्ण अधिकार मिल चुका है इन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करने के लिए, तो अब सब निश्चिंत हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोंगसू के आदमी टीवी के सामने बैठे होते हैं और कहते हैं, ओ भाई साहब देखिए क्या हो रहा है। फिर एक और आदमी अखबार पढ़ते हुए कहता है, ये देख क्या लिखा है, हर एक प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर को तैनात कर दिया है और बुसान के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लिया है, यहाँ तक हमारे बॉस का बॉस ली सासेओंग भी पकड़ा गया है। तभी डोंगसू जो एक कोने में बैठा था कहता है, तुम लोग कुछ भी मत करना, यहीं रहो, बेवजह जाकर बखेड़ा खड़ा मत करना, समझ गए? जिसपे डोंगसू के साथी कहते हैं, जी बॉस। फिर डोंगसू हाथ में अखबार लिए हैरानी से कहता है, आखिर चल क्या रहा है? वो मुह्युक जो कह रहा था सब सच निकला। फिर डोंगसू को मुह्युक के साथ अपनी पुरानी बातचीत याद आती है, जहां डोंगसू मुह्युक की बात सुनने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसी नामुमकिन सी बात कर रहा है तू? उससे अच्छा तो ये होगा कि तू जर्मनी को एक करने की ख्वाहिश कर ले, वो शायद मैं पूरी कर लूंगा। जिसपे मुह्युक एक मुस्कान के साथ जवाब देता है, वो विश भी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो विश जर्मनी पूरी करेगा, हम नहीं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और डोंगसू 3 अक्टूबर की न्यूज़पेपर में देखता है कि मुह्युक की बात सच निकली, सच में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। ये पढ़कर डोंगसू शॉक हो जाता है और बड़बड़ाता है, आखिर ये मुह्युक है कौन? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।